भाषा ही नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब तो वो लोग जो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, अभी बहुत कुछ हो रहा है, उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। बंगाली लैंग्वेज भाषा ही नहीं है। अभी अभी यूनाइटेड नेशन ने बंगाली लैंग्वेज को, बंगाल की दुर्गा पूजा को जो मान्यता दी है, जो हेरिटेज दी है, बंगाली भाषा रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर शरद चंद्र से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर ममता बनर्जी, आप तमाम हमारे तमाम लोगों की भाषा है। ये मैं समझता हूँ विश्व की चंद सबसे अच्छी और सबसे मीठी भाषाओं में से एक भाषा है, जो इंटेलेक्चुअल्स की भाषा है और मासेस की भाषा है। ये है, तो इसके बारे में वो जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है या लैक ऑफ नॉलेज है। क्योंकि आप जानते हैं, एक तो पहली बात कि अभिषेक बनर्जी बहुत काबिल है, बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा ऑरेटर है, उनको पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी समझ है। हम सब बहुत सराहना करते हैं अभिषेक बनर्जी की। लेकिन दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा, कभी सुदीप बाबू जो हमारे पार्लियामेंट में है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही है। उनकी तबीयत की वजह से कुछ दिनों तक अब आ नहीं रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक सुदीप बाबू नहीं है तब तक संचालन करने के लिए, सामने आने के लिए अभिषेक बनर्जी को सामने लाया गया है। सर, को लेकर के क्या बोले? किसको? मैं बोल चुका हूँ, उसके बारे में बहुत बोल चुका हूँ। वो एकदम सरकार की जाती है, सरासर भूल है, एकदम गलत है। ये एकदम आप लोकतंत्र की इन्हें वे लोकतंत्र को इस तरह बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। आपको किसी तरह चुनाव जीतना, इसमें तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। एसआईआर में चाहे बिहार हो, बंगाल हो, यहाँ की जनता या पूरे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी इस धांधली को, इस षड्यंत्र को, इस साजिश को। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है इंडिया ब्लॉक, चाहे हमारे पार्लियामेंट में जो है ऑपोजिशन के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यहाँ साथ ही साथ तमाम नेता, पूरा देश इसके खिलाफ है। ये एसआईआर के साथ जो है, ये जो नहीं करके अभी खास मकसद से, खास इरादे से अभी सामने लाया गया, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं है और ना हम एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू। आज ये मीटिंग जो है, तमाम जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हैं, जितने इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जिनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हमने कुछ कमिट किया, हम कहाँ तक पहुंचे, वो कहाँ तक सेटिस्फाइड है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टमेंट सिनर्जी कमेटी की मीटिंग थी और बड़ा अच्छा रहा। बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में डीएम साहब थे, यहाँ पे अड्डा के चेयरमैन कोविद दत्ता साहब भी थे, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, कंसर्न ऑफिशियल, कमिश्नर थी, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तमाम लोग थे। और इसी के लिए एक दूसरे इसे कैसे थे, इन्हें वे कह सकते हैं सरकार अपना द्वार। तो इसी का एक पार्ट था। इनसे जानना चाहा कि इनकी अपनी अपनी क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए इनको, हम लोग क्या किया, कहाँ इनकी प्रॉब्लम्स है, क्या हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या हम लोगों ने कमिट किया और शायद सॉर्ट आउट उनके एक्सपेक्टेशन तक आए, नहीं आए, कहाँ तक आए, इन्हीं सब बातों की चर्चा हुई। इसमें नया क्या कुछ आ रहा है? नया बहुत कुछ हो रहा है। आप आसनसोल, अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने हैं, हमारे डीएम हैं, हमारे अड्डा चेयरमैन है कोविद दत्ता हैं, और इतने तमाम लोग के उसमें नेतृत्व में मैं समझता हूँ बहुत ही डेवलप हो रहा है। आप आसनसोल जो है अभी सिर्फ बंगाल का ही नहीं शान, बल्कि लगता है आने वाले दिनों में, और अभी जो नया सेल का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, प्लांट आ रहा है, वो कंट्री का सबसे बड़ा प्लांट होगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो और तैयार हो रहा है, ये सब मिलाकर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के कोऑपरेशन और सपोर्ट से, कंट्रीब्यूशन से ये पूरे देश का एक बहुत अहम, बहुत मजबूत, बहुत शानदार जगह बनेगी है आसनसोल हमारा।